गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था उसकी आंसर शीट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैंने की है वो ये है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन था, बूढ़ी अंदर अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई। ठीक, बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि पता नहीं आसमान उसे कहाँ ले जाएगा। वो समझती थी कि चांद से वो पृथ्वी पर चली जाएंगी। वो आसमान से पीछे छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, चिड़िया शोर क्यों मचाती है। चिड़िया प्रसन्नता से भरकर शोर मचाती है, यानी बहुत खुश होकर। बैल की जान कैसे बच गई। बैल की जान बिट्टू की समझदारी से बच गई। उसने धैर्य से काम लिया। शेर ने बिट्टू को 4 शेरों का नाश्ता करने वाली समझ लिया और भाग गया। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। चंदा का प्रकाश अन्य तारों से अधिक होता है, इसलिए वो सभी तारों पे अकड़ जमाता होगा या अकड़ता है होगा। इन शब्दों के अर्थ बताइए। धौंस का हक या अकड़, सूर्य सूरज, जलधार यानी वर्षा या बारिश, मूस मतलब चूहा। कविता की आपको 6 लाइनें लिखनी थी। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। आपको मैंने ये याद करवाया था और सबसे लिखवाया भी था जो लोग लाइव क्लास में थे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की परिभाषा लिखिए उदाहरण से। ठीक है, तो स्त्रीलिंग इस तरह हम हेडिंग डालते हैं और इस तरह लिखते हैं। आंसर पहले हमने लिखा स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे औरत, बकरी, बिल्ली आदि। ठीक है। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण आदमी, लड़का, बकरा आदि। सर्वनाम की परिभाषा क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। देखिए, खंड खा था ये और उसके पहले खंड का था, वो भी डाला गया था। सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। सर्वनाम, वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, वो, तुम आदि। वचन की परिभाषा और भेद लिखें। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को लर्न करवाया था। ऐसा कोई भी पेपर नहीं दिया था जो आप कर ना पाओ, बहुत याद करवाया था बाकायदा। मैंने रिवीजन वर्ग भी अच्छे से करवाया था और लाइव क्लास में टेस्ट भी लिया था आप लोगों का, कई बार ओरल भी लिया था और राइटिंग भी लिया था। चलिए, वचन, जो शब्द किसी की संख्या का बोध कराते हैं उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। निम्न वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। मेरी पुस्तक में सुंदर चित्र हैं। इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या था, पुस्तक। हमारे विद्यालय में 40 अध्यापक हैं। इसमें जातिवाचक संज्ञा अध्यापक, पूरी जाति का बोध करा रहा है ना अध्यापक। निम्न शब्दों के लिंग बदलिए। वर का वधु, अभिनेता का अभिनेत्री, भतीजी का भतीजा, नर का मादा। निम्न मुहावरों के अर्थ लिखिए। आवाज़ से बातें करना, अर्थ क्या इसका, बहुत तेज दौड़ना। दांत खट्टे करना, अर्थ हरा देना। ठीक, यहाँ तक आपका क्वेश्चन पेपर है। आपने कॉपी में देख लिया कि मैंने किस तरीके से किया है। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का यही तरीका है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आइंदा के लिए आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का तरीका देख लें। ओके, बाय, टेक केयर।